हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप के सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सेकेंड टाइप में होता क्या है कि जब दो वाक्य में आता है तो उसमें से एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है वो, चलिए एक नजर में लिख देता हूं। ठीक है, नोट करके ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नोट करके मैं लिख देता हूं चीजों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, देखिए जब ये देखिए, पहली बात कि सेकेंड टाइप में ये सब आएगा। किसमें आएगा? सेकेंड टाइप सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, तो जब वाक्य के बीच में जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आए तो, पूर्व या पहले शब्द आए तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त होता है वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक है, चलिए नोट नंबर अगला है। जब वाक्य के बीच में पहले शब्द आए तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो बाद में समाप्त होता है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, अतः पीसी वाले वाक्य की रचना पहले करते हैं और एससी वाले वाक्य की रचना बाद
बाद में करते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट्स हो गया प्यारे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हो गया ना। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए तो इसके बाद जो सेकंड टाइप का वाक्य होगा उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए, तो फिर वाक्यों को बनाना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड टाइप में क्या होगा प्यारे दोस्तों, देखिए तो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कर्ता आई भी रहेगा तो शैल, आई भी को छोड़कर रहेगा तो विल, प्लस से यहाँ लगा लेंगे है, फिर लिख लेंगे मेन वर्ब की कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वाक्य के बीच में लगाएंगे बिफोर, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब कर्ता बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म में, कर्ता एक वचन होगा तो एस या ईएस जोड़ देंगे, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बता रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसको बनाएंगे। समझ में आ रही है बातचीत, समझ रहे हो बातचीत। चलो देखिए, दिन निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले भूखे तेंदुए ने बकरी को मारा होगा, बकरी को मारा होगा। ठीक है, देखिए तो जब भी दो वाक्य एक साथ दे तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कौन वाक्य पहले समाप्त हो रहा है, कौन बाद में। तो दिन निकलने से पहले भूखे तेंदुए ने बकरी को मारा होगा। ठीक है, तो देखिए पहले दिन निकलने से पहले भूखे तेंदुए ने बकरी को मारा होगा, तो पहले दिन निकला कि पहले बकरी को मारा है, तो पहले है बकरी को मारा है। ठीक है, तो मारना आपका मेन वर्ब हुआ। ठीक है, देखिए तो जो पहले समाप्त हुआ एक नंबर पर, जो बाद में समाप्त हुआ दो नंबर पे। जो पहले समाप्त हुआ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन है पहले शब्द आया तो जो पहले समाप्त हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मारना मेन वर्ब है तो कौन मारा होगा, भूखे तेंदुए ने। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, किसको मारा होगा, बकरी को, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी होती है मुख्य उपवाक्य, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसकी हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य। इस टॉपिक को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी छेड़ा था। ठीक है, चाहो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बनाएंगे तो कर्ता भूखे तेंदुए का हो जाएगा द हंग्री लियोपार्ड, द हंग्री लियोपार्ड। ठीक है, हंग्री लियोपार्ड मतलब होता है भूखा तेंदुआ। ठीक है, अब आई वी को छोड़कर है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, विल है। ठीक है, मारना का किल होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, किल्ड। अब क्या बचा, बकरी को, तो हो जाएगा द गोट। गोट माने क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बकरी। ठीक है, अब ये वाला बन गया। अब से पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, बिफोर। ठीक है, कर रहा है कि दिन निकलने, तो देखिए है निकलना आपका क्या है प्यारे दोस्तों, मेन वर्ब है, तो कौन निकला, दिन, सब्जेक्ट हुआ। तो कर्ता दिन की मीनिंग क्या हो जाएगी, द डे। ठीक है, अब ब्रेक माने क्या होता है, निकलना, और डे एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इस क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा द डे ब्रेक। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला एग्जाम्पल है,
ध्यान दीजिएगा। सूरज अस्त होने से पहले वह दीपक जला चुका होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सूरज अस्त होने से पहले वह दीपक जला चुका होगा, तो ये वाला वाक्य पहले समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये वाला बाद में। तो जो पहले समाप्त हुआ वो किस टेंस बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो बाद में समाप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन अब देखिए पहले शब्द आया है तो जो वाक्य पहले समाप्त हुआ है प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में समाप्त हो वो सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें सिर्फ पहले वाला ही आता है, बाद वाला नहीं आता है। समझ में आ रही बातचीत? तो देखिए, तो जब बनाएंगे तो कह रहा है कि वह दीपक जला चुका होगा। तो जलाना हमारा क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब। तो कौन जला चुका होगा? वह। सब्जेक्ट हो गया, क्या जला चुका होगा? दीपक। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या लगा लेंगे दोस्तों? तो ही। ठीक है, ही आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? विल है। ठीक है, लाइट बने क्या होता है? जलाना। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइटेड। अब दीपक की मीनिंग हो जाएगी द लैम्प, लाइटेड द लैम्प। ठीक है, अब देखिए, अब से पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? बिफोर। ठीक है, अब इधर आ जाइए। देखिए अस्त होना आपका क्या है प्यारे बच्चों? मेन वर्ब है। तो कौन अस्त हो चुका होगा? सूरज। तो सब्जेक्ट हुआ। तो करता सूरज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द सन। ठीक है, अब अस्त होना का होता है सेट, और सूरज एक वचन है तो इस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे? एस या यस जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है पानी बरसने से पहले वह अजमेर से लौट आया होगा। ठीक है, चलिए पानी बरसने से पहले वह अजमेर से लौट आया होगा। ठीक है, तो पानी बरसने से पहले वह अजमेर से लौट आया होगा, ये पहले समाप्त हुआ तो 1 नंबर, पानी बरसा वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पूर्व या पहले शब्द है तो जो वाक्य पहले समाप्त हुआ प्रिंसिपल क्लास, जो बाद में समाप्त हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम बनाएंगे तो आ जाते हैं। देखिए, तो वह अजमेर से लौट आया होगा, तो लौट आना आपका क्या हुआ? मेन वर्ब। तो कौन लौट आया होगा? वह। सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अजमेर से अदर वर्ड है तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? विल है। ठीक है, लौट आना का रिटर्न, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? रिटर्न। ठीक है, अजमेर से तो हो जाएगा फ्रॉम अजमेर। जब किसी स्थान से अलग होते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम। ठीक है, अभी बन गया। से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिफोर। ठीक है, पानी बरसने का मतलब वर्षा होने, तो वर्षा होना के साथ कर्ता के रूप में हम क्या लगाते हैं? प्राकृतिक घटना है तो इट। रेन माने वर्षा होना, और कर्ता एक वचन है तो इस जोड़ के क्या कर देंगे? रेन्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आगे चले ना। एक और है लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर इसके बाद बातचीत आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए परीक्षा शुरू होने से पूर्व
पूर्व वह प्रवेश पत्र दिखा चुका होगा, वह प्रवेश पत्र दिखा चुका होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, परीक्षा शुरू होने से पूर्व वह प्रवेश पत्र दिखा चुका होगा। तो ये वाक्य पहले समाप्त हुआ तो 1 नंबर, ये बाद में समाप्त हुआ 2 नंबर। जो पहले समाप्त हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो बाद में समाप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन वाक्य के बीच में जब पूर्व या पहले शब्द आया है तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, और जो बाद में समाप्त होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। तो ये वाला मुख्य है और ये वाला आश्रित है। तो जो वाक्य मुख्य होता है उसकी रचना पहले करते हैं, तो इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। तो वाक्य है कि वह प्रवेश पत्र दिखा चुका होगा। ठीक है, तो दिखाना यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। तो कौन दिखा चुका होगा, वह। ठीक है, क्या दिखा चुका होगा, प्रवेश पत्र। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। ठीक है, अब आई वी को छोड़कर है तो क्या लगा लेंगे, विल है। ठीक है, अब दिखाना का क्या होता है, शो। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोन। प्रवेश पत्र का हो जाएगा द एडमिट कार्ड। क्या हो जाएगा, द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मीन्स क्या हो जाएगा, प्रवेश पत्र। ठीक है, अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी बिफोर। क्या हो जाएगी, बिफोर। परीक्षा शुरू होने, तो कौन शुरू हुआ, परीक्षा। तो परीक्षा करता है तो इसका हो जाएगा द एग्जाम। ठीक है, शुरू होना का होता है स्टार्ट, एग्जाम एक वचन है तो इसमें जोड़ के क्या कर लेंगे, स्टार्ट्स। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बस यही तक, इसको नोट कर लीजिए। टाइम ज्यादा हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेलेक्ट द ऑल बटन्स and so that if you got my informative video। ठीक है, इट्स ओके। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए।